बीआरएस दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। अब तीसरे दोस्त को आप भूल जा रहे हैं कन्वीनियंटली। बीजेपी, बीआरएस, एमआईएम, दैट इज वन गैंग, चड्डी गैंग। तो ये चड्डी गैंग वाला तीनों मिलकर तेलंगाना को लूटने के लिए कोशिश कर रहा है। और असदुद्दीन ओवैसी उनके बड़े भाई अमित भाई को छोड़कर हमारे कने क्यों आएंगे? अमित भाई, असद भाई, अदानी प्रधानी जैसा जोड़ी है डबल इंजन। असद और अमित ये डबल इंजन है। ये डबल इंजन को आप अलग अलग नहीं कर सकते। अगर एक इंजन फेल हो गए तो दूसरे इंजन ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। 10 साल में 22,75,000 करोड़ तेलंगाना सरकार के बजट है 10 साल के। पर वेलफेयर में कहीं पर डबल बेडरूम घर, दलित को 3 एकड़, किसानों के कर्जा माफी, किसी में भी केसीआर कामयाब नहीं। हम लोग तो फायदा के लिए कभी सोचते नहीं। कांग्रेस पार्टी फायदा के लिए तेलंगाना नहीं दिए। ओबीसी सेंसस जो गिनती करने के लिए हम लोग जो कदम उठाए, दिस इज सोशल रिफॉर्म, दिस इज नॉट पॉलिटिकल रिफॉर्म, और वी आर नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट एनी पॉलिटिकल बेनिफिट आउट ऑफ दिस सेंसस ओबीसी। मैं एक ही बात का साफ कहना चाहता हूं। कल हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिले। तेलंगाना चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी एंड भारतीय राष्ट्र समिति दोनों मिलकर चुनाव में कांग्रेस को हराने के लिए जो ऑफिशियल इंस्टीट्यूशंस को कैसे मिसयूज़ कर रहा है उसके बारे में हम लोग फिरियाद दिए। पर्टिकुलर इन ऑफिसर्स 6 साल से, 7 साल से, 8 साल से एक ही जगह में है। वो ऑफिसर लोग वहाँ पर बिजनेस सेक्शन को बुला दे के बीआरएस को इलेक्शन फंड्स देने के लिए, और रिटायर्ड हो गए सो ऑफिसरों को लाइक प्रभाकर राव आईपीएस ऑफिसर, वेणुगोपाल राव, जगनमोहन राव, नरसिंह राव, राधा किशन राव, भुजंग राव, दुग्ग्याला प्रणीत राव, ऐसे सब सारे केसीआर रिश्तेदारों को, उसमें से ज़्यादा लोग 8 साल 10 साल पहले रिटायर हो चुके हैं। रिटायर्ड ऑफिसर्स को लेकर रेगुलर पोस्टिंग देके अपोजिशन पार्टी को सताने के लिए, केसेस लगाने के लिए, हरासमेंट के लिए दे आर वर्किंग लाइक प्राइवेट आर्मी। इनके बारे में भी हम लोग फिरियाद दिए। और मीडिया एंड एडवर्टाइजमेंट विंग, तो पॉलिटिकल पार्टी ओन मीडिया है तेलंगाना में। केसीआर का खुद का टी न्यूज़ चैनल है, नमस्ते तेलंगाना पेपर है, तेलंगाना टुडे, ऐसे बहुत सारे चैनल्स पेपर्स केसीआर का खुद का है, बीआरएस पार्टी का। उसमें कांग्रेस के खिलाफ इतना गलत इंफॉर्मेशन दे रहे, गलत वार्ता चाप रहे कि कांग्रेस में लड़ाई हो रही है, कांग्रेस में ये हो गया, कांग्रेस में वो हो गया, ये सब सारे। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के हिसाब से जो पॉलिटिकल पार्टी ओन मीडिया के ऊपर एक नजर रखना है, ऑफिसर को अपॉइंट करना है, वो हम याद दिलाए। दूसरी तरफ रेगुलर मीडिया चैनल्स के ऊपर दबावट लाकर अपोजिशन के लिए कोई स्पेस ही नहीं दे रहा है। मतलब कंप्लीट रूलिंग पार्टी का जो कैंपेनिंग है, रूलिंग पार्टी नेता लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वही दिखा रहा है। तो न्यूज चैनल्स में भी हमारा हिस्सा हमको जरूर देना है। वी आर प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी, वी हैव टू गेट आवर ओन शेयर। सो ये भी उन लोगों के नज़र में हम लेकर गए। और खासकर तेलंगाना जो डीजीपी अंजनी कुमार, ही बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश कैडर ऑफिसर। आंध्र प्रदेश कैडर ऑफिसर, ही हैज गॉट आउट ऑफ द वे बेनिफिट बीइंग एन डीजीपी। तो आउट ऑफ द वे जिसको जब बेनिफिट मिला है वो सरकार के साथ और केसीआर के साथ काम कर रहा है, उनको तुरंत वहां से निकालने के लिए हम लोग फिरियाद दिए। इसीलिए हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जितना भी हम लोग कंप्लेंट दिए उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना। ये एक्शन अगर नहीं लिए तो आगे हमारे कार्रवाई कैसे रहना हम लोग सोचेंगे। 10 सीटों की मांग कर रहे हैं। हमारे चेयरमैन साहब बोले। See, left parties are our valued, respectable India and alliance partners, and definitely CPM and CPI, both of them are national parties, and the alliance and seat sharing and all those things will be decided by our national party leadership, and their national party leadership and our national party leadership, both of them are in touch with each other. At an appropriate time, we will be definitely announcing the seat sharing and number of seats, how many. What selection? No, the selections and all that, selections, we have an established procedure. State election committee, screening committee, and central election committee. You know that the screening committee is over and central election committee meetings are taking place. Very soon, I think our national party will be announcing the list. Thank you. अध्यक्ष जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी और जो सत्ताधारी दल है दोनों मिलकर कांग्रेस को वहां हराना चाहती है, लेकिन लाइव टीवी डिबेट में जो केसीआर की पार्टी के विधायक हैं वो बीजेपी के नेता पर हमला कर देते हैं, और जो बीआरएस के मंत्री हैं केटी रामाराव, वो ये क्यों बार बार कहते हैं कि कांग्रेस आजमाई हुई पार्टी है, देखी हुई पार्टी है, इसलिए कांग्रेस के झांसे में वोटर ना है।
ऐसा कहने के पीछे क्या उनकी लाचारी है? तो मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, अगर कांग्रेस कोई मैदान में कांग्रेस का कुछ है नहीं है तो इतना डर क्यों? केसीआर और केटीआर बार बार कांग्रेस के खिलाफ क्यों बोल रहे? और बीजेपी बीआरएस दोनों के बारे में बात कर रहे। अब तीसरे दोस्त को आप भूल जा रहे कन्वीनियंटली। बीजेपी बीआरएस एमआईएम, दैट इज वन गैंग, चड्डी गैंग। तो ये चड्डी गैंग वाला तीनों मिलकर तेलंगाना को लूटने के लिए कोशिश कर रहा है। वो कुछ कहावत है ना, हाथी का दांत खाने का लगे दिखाने का लगे। तो इस अलायंस में कुछ लोग सामने दिखते, कुछ लोग पीछे रहते। तो इसीलिए हम लोग साफ साफ कहना चाहता है कि इंडिया कूटमी को हराने के लिए, खासकर इन तेलंगाना कांग्रेस को हराने के लिए तीनों एक एक तरीका से चुनाव लड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जो कर्नाटक में हुआ, हम कर्नाटक चुनाव से पहले हम कहा था बीजेपी और जेडीएस दोनों का गठबंधन है, इसीलिए अलग अलग चुनाव लड़ रहा है। एमआईएम भी कुछ सीटों में चुनाव लड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ जो वोट है, उन लोगों में वोट काटने के लिए ये तरीका से चुनाव लड़ रहे हैं। असेंबली होने के बाद पार्लियामेंट इलेक्शन में वो दोनों वो पार्टियों का गठबंधन होने वाले। आज वही साफ साफ दिख रहा है आंखों के सामने, जेडीएस एंड बीजेपी टुगेदर दे आर गोइंग टू कंटेस्ट पार्लियामेंट इलेक्शन। इट इज सिमिलर इन तेलंगाना। अभी असेंबली चुनाव में बीआरएस बीजेपी अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। असेंबली खत्म होते ही उन लोगों का गठबंधन हो जाने वाले। सीट भी बांट लिए, 7 सीट बीजेपी, 9 सीट बीआरएस, 1 सीट एमआईएम। तो ये पूरा उन लोगों का चर्चा भी हो गए, गठबंधन भी हो गए। आगे आपको पता लगेगा कि जनवरी फरवरी में। रेवंत साहब, आपके जवाब में मेरे सवालों का भी जवाब था, पर उसमें मैं एक एक्सटेंशन पूछ लेती हूँ आपसे। देयर आर नो परमानेंट एनिमीज एंड फ्रेंड्स इन पॉलिटिक्स जैसे, क्या आपको लगता है कि आप इस बात की गारंटी देते हैं कि कहा जा रहा है नेक टू नेक फाइट है आपकी और बीआरएस की, तो कहीं एआईएमआईएम के साथ आप लोग नजर नहीं आएंगे अगर जरूरत पड़ी सरकार बनाने की तेलंगाना में, क्योंकि काफी मुश्किल हालात में आप वहां तक पहुंचेंगे? और दूसरा कि लोकसभा का भी जिक्र किया, तो क्या आप इस बात की भी गारंटी देते हैं कि किसी भी तरह से इंडिया पार्टीज बीआरएस के साथ नहीं नजर आएंगी? क्योंकि कई इंडिया पार्टीज के दल बहुत करीब है बीआरएस के से, चाहे वो नीतीश कुमार हो या अखिलेश यादव। मैं ये 2 चीज़ों के लिए मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ। अब 40 साल चुनाव का जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट देखो। तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स में कोई ऐसे हंग असेंबली देना, नहीं तो कम मेजॉरिटी देना, कुछ होता ही नहीं। आप 1983 से लेकर टिल 2023, 40 years of Telugu speaking states, they've never given hung assembly. That is why I'm confidently, I'm making my statement on record. We are going to form the government with 2/3 majority. तो आप कोई चिंता करने का जरूरी नहीं है। हम लोग एमआईएम के साथ जाएंगे, एमआईएम के साथ और बीजेपी के साथ कांग्रेस को तो वो सवाल ही नहीं है। और असदुद्दीन ओवैसी उनके बड़े भाई अमित भाई को छोड़कर हमारे कने क्यों आएंगे? अमित भाई, असद भाई, अदानी प्रधानी जैसा जोड़ी है, डबल इंजन। असद और अमित ये डबल इंजन है। ये डबल इंजन को आप अलग अलग नहीं कर सकते। अगर एक इंजन फेल हो गए तो दूसरे इंजन ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। तो हमको कोई चिंता नहीं, आप भी कोई चिंता करने का जरूरी नहीं है। आने वाले चुनाव में साफ साफ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है तेलंगाना में। आप लोगों को भी दिसंबर 9, 2023 कांग्रेस सरकार का प्रमाण स्वीकार हो जाएंगे। आप लोग दिल्ली से पत्रकार मित्र सब लोग उस दिन आना है हैदराबाद को। कर्नाटक क्योंकि दक्षिण भारत का एक बड़ा राज्य है जहां पर कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई और 5 गारंटीज कहते हैं कि बड़ी एक अहम भूमिका रही उन 5 गारंटीज की। तेलंगाना में क्योंकि बीआरएस की सरकार है और वहां पर इस तरह की अलग अलग गारंटीज ऑलरेडी सरकार ने वहां दी हुई हैं, तो यहां पर तेलंगाना में क्यों लगता है कांग्रेस पार्टी को कि लोग चुनेंगे, बीआरएस को यहां पर नकार देंगे? ऐसा क्या आपको लगता है? हर प्रोडक्ट के लिए एक गुडविल, केसीआर का जो भी गुडविल है वो खत्म हो चुकी है। और केसीआर ने जो भी वेलफेयर या डेवलपमेंट जितना प्रचार किए सरकार पैसों से, ग्राउंड पे उतना लागू नहीं किए। इसीलिए आज के तारीख में जो तेलंगाना हासिल करने के बाद 2 बार मौका दिया केसीआर को मुख्यमंत्री बनने के लिए, बीआरएस सरकार चलाने के लिए। 10 साल में 22,75,000 करोड़ तेलंगाना सरकार के बजट है 10 साल के। मगर वेलफेयर में कहीं पर डबल बेडरूम घर, दलित को 3 एकड़, किसानों के कर्जा माफी, किसी में भी केसीआर कामयाब नहीं हुए। इसीलिए हम लोग 6 गारंटी लेकर श्रीमती सोनिया गांधी जी सितंबर 17 को 6 गारंटियों के बारे में हैदराबाद में बहुत बड़ा जलसा पूरा हिंदुस्तान में, चिदम्बरम जी ये कहा 50 साल में कभी मैं इतना बड़ा जलसा नहीं देखा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस एंड 18 years to 25 years एज ग्रुप was more than 40-50%.
दिस इज व्हाट चिदम्बरम जी हैज मेड एन स्टेटमेंट, दैट इज फॉर अस एन अप्रिशिएशन। तो ये तरीका से हम लोग चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। केसीआर एंड केसीआर परिवार ने तेलंगाना को लूट लिए, इसीलिए उन लोगों के ऊपर भरोसा टूट गए। अभी लोग उन लोगों को हराने के लिए इस चुनाव में वोट देने वाले हैं, कांग्रेस की सरकार बनने वाले, जैसे कर्नाटक में बनाए। नहीं, हम लोग फायदा के लिए कभी सोचते ही नहीं। कांग्रेस पार्टी फायदा के लिए तेलंगाना नहीं दिए। ओबीसी सेंसस जो गिनती करने के लिए हम लोग जो कदम उठाए, दिस इज सोशल रिफॉर्म, दिस इज नॉट पॉलिटिकल रिफॉर्म, और वी आर नॉट गोइंग टू एक्सपेक्ट एनी पॉलिटिकल बेनिफिट అవుట్ ఆఫ్ దిస్ సెన్సెస్ ఓబీసీ. డెఫినెట్గా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. కాగానే ఫస్ట్ మీకే చెప్తాం. ధన్యవాదాలు.